Hello guys. In this second session of doubts, we are going to deal with small two doubts only. The first doubt was what are RC circuits, how to deal with them, what are their significances, and second one was in a conductor why the electric field lines are supposed to be perpendicular to the surface of the conductor, not any other angle. सो इन दो डाउट्स के बारे में हम बात करेंगे. सो विल स्टार्ट डीलिंग विद द फर्स्ट डाउट. The first doubt is RC circuit. What do you mean by RC circuit? The circuit in which there is R means resistance and C is capacitors. Both are present. It's called as RC circuit. They may be present in the series. They may be present in the parallel. That doesn't matter. Basically, if in a circuit there is resistance and capacitor both are present, that circuit is called as RC circuit. For your information, I am telling you, this RC circuit is always considered to be as a timer circuit in the electronic circuits. Electronic circuits में टाइमर एज अ टाइमर इनको यूज किया जाता है. सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट. सो बेसिकली टू बी प्रिसाइज, यहाँ पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग किसकी होती होगी? ऑब्वियसली कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक सर्किट देख लो आप. इस सर्किट में होता क्या है कि इस सर्किट में आपने यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है और ये वाला कैपेसिटर है. कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी. मैं ये आपको पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज इलेक्ट्रिकली ये सर्किट कंप्लीटली रॉन्ग है. मैं बाद में बताऊंगा आपको ये क्यों रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो ठीक से कि ये इनिशियली सर्किट कंप्लीटली रॉन्ग होता है इलेक्ट्रिकली, लेकिन समझने के लिए ये सफिशियंट है अभी के लिए. ठीक है ना. तो समझने के लिए तो हुआ ये कि यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे बैटरी थी. बैटरी को मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया तो कैपेसिटर ने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ से नेगेटिव चार्ज लिया यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज स्टोर हो गया. सपोज ये वाला अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर करता हूँ, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर करता हूँ, तो ये V है. तो इनिशियली जब मैंने कनेक्ट किया, इनिशियली एकदम मैंने कनेक्ट किया, तो ये वाला जो टर्मिनल था इस पे पोटेंशियल कितना था? 0. ये वाला जो टर्मिनल था इस पे पोटेंशियल कितना था? 0. तो ऑब्वियसली क्या हुआ, यहां से चार्ज यहां पे फ्लो होना शुरू हुआ. यहां से चार्ज यहां पे फ्लो होना शुरू हुआ. जैसे यहां से चार्ज यहां पे फ्लो होना शुरू हुआ, ये वाला जो प्लेट था यहां पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हुआ. बिकॉज ये चार्ज ऐसे घुस के तो यहां पे दूसरी प्लेट पे नहीं जाता है. सो बेसिकली यहां पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हुआ. जैसे ही यहां पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हुआ, बेसिकली ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ना शुरू हुआ. स्लोली बढ़ते ये वाला जो प्लेट था इसका पोटेंशियल हो गया V. इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V है. यहाँ पे पोटेंशियल 0 है. यहाँ पे पोटेंशियल 0. यहाँ पे पोटेंशियल बन गया V. जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल V बन गया, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V. यहाँ पे कितना है पोटेंशियल V. सो पोटेंशियल डिफरेंस 0. चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर स्टॉप्स. बेसिकली क्या स्टॉप हो गया? फ्लो ऑफ द चार्जेस. बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल चार्जेस का फ्लो होना बंद हो गया. इसका मतलब हुआ ये कि जब तक ये प्लेट चार्ज हो रही थी, यहां से लेके यहां पे चार्जेस फ्लो हो रहे थे, यहां से लेके यहां पे चार्जेस फ्लो हो रहे थे. इसका मतलब ये है कि टिल द कैपेसिटर चार्जेस देयर इज करंट इन द कैपेसिटर सर्किट. वहां पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यानी कैपेसिटर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. लेकिन वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत ही छोटे टाइम के, दैट यू कैन नॉट इवन रिकॉग्नाइज. इसलिए ये वाला हम कंसिडर नहीं करते हैं सर्किट बेसिकली. तो आई विल जस्ट डू वन थिंग. मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया इन सीरीज विथ कैपेसिटर. कैपेसिटर के सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया. अब क्या होगा? अब फ्लो ऑफ चार्जेस जो है रेस्ट्रिक्ट होगा. इसका मतलब पर यूनिट टाइम जो चार्जेस फ्लो हो रहे थे वो कम हो गए. इसका मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है इसका चार्जिंग टाइम बढ़ गया. यानी क्योंकि अब पहले कैसे होता था, सट करके सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, अब उनका स्पीड कम हो गया, थोड़े से स्लो हो गए चार्जेस. ठीक है ना. लेकिन इसका यहां से चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट होना, यहां से चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट होना, ये वाला जो रेट था वो रेट कम हो गया. बेसिकली चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का रेट कम हो गया. ठीक है, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का रेट कम हो गया. अब यहाँ पे अगर आप इस सर्किट के बारे में बात कर रहे हो, तो इस सर्किट में जैसे ही मैं टाइम इंस्टेंस ऑन करता हूं, यहाँ पे सट करके कितना चार्ज हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है Q0. दैट इज द मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर, सो दैट ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं, एंड देन देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्जेस. वो चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, यानी कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ? Q0 हुआ.
ठीक है ना, उसको इतना कम टाइम लगा कि जैसे ही मैंने ये सर्किट ऑन किया, मैंने कंसिडर कर लिया कि जैसे ही सर्किट ऑन करूंगा इमीडिएटली वो चार्ज हो जाएगा। आई डोंट कंसिडर द चार्जिंग पीरियड ऑफ द कैपेसिटर। चार्जिंग पीरियड के बारे में हम यहाँ पे कुछ बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ठीक से, ये वाला पार्ट, यहाँ पे चार्जिंग पीरियड मुझे कंसिडर करना पड़ता है बिकॉज ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्जेस को रेस्ट्रिक्ट करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को कम कर देता है। ठीक है, अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने ये वाला सर्किट लगा दिया, ये वाला ये लगा दिया, तो यहां से लेके यहां तक चार्जेस जो फ्लो हो रहे थे वो बहुत स्लो हो गए एंड चार्जिंग पीरियड गॉट इंक्रीज्ड। होगा वही यहां पे जो हुआ, यहां पे भी वही होगा कि यहां पे अगर पोटेंशियल V पकड़ता हूं तो जब तक यहां पे पोटेंशियल V नहीं होता तब तक चार्जेस फ्लो होते रहेंगे। जब ये वाला पोटेंशियल V हो जाएगा तो यहाँ पे नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो चार्जेस फ्लो होना खत्म हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या, जैसे ही ये वाला कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, सर्किट ब्रेक हो जाए बिकॉज करंट ही फ्लो नहीं होता, यानी जब तक चार्जिंग हो रही है तब तक करंट फ्लो हो रहा है। द current which flows during the charging is called as charging current of the capacitor or charging current of the RC circuit। उसे क्या कहा जाता है, चार्जिंग करंट ऑफ द RC सर्किट। अब हुआ क्या, इनिशियली यहां पे चार्ज कितना था, 0। ठीक है, चार्ज कितना था, 0। स्लोली उस पे चार्ज डिपॉजिट होता गया, इसलिए यहां पे जितना जितना चार्ज डिपॉजिट होता गया उतना उतना यहां पे पोटेंशियल बढ़ता गया। ठीक है ना, तो एकदम एंड में जाके यहाँ पे टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, Q0। यहाँ पे जैसे हम Q0 पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी एंड में जाके Q0, यानी Q0 चार्ज स्टोर होने के लिए उसको कुछ थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो मैंने अगर वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने की कोशिश की तो यहाँ पे Q0 टाइम उसको स्टोर करने के लिए, दैट टाइम इज बेसिकली इन्फिनिटी पे जाके ही वो Q0 हो जाता है, इन्फिनिटी यानी बहुत टाइम बाद, बेसिकली इससे ज्यादा टाइम बाद। सो जब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है जहां पे t इज इक्वल टू टाउ सी, इसे दिस इज अ टाउ सी इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। टाउ सी को क्या कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट। सो टाउ सी की वैल्यू होती है 1/RC। टाउ सी इज इक्वल टू 1/RC, उसे कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना, R इंटू सी, ये जो टाइम कांस्टेंट है, ठीक से देखना, ये जो टाइम कांस्टेंट है, व्हेन t इज इक्वल टू दिस टाइम कांस्टेंट, व्हेन t स्मॉल t इज इक्वल टू दिस टाइम कांस्टेंट, आपका जो कैपेसिटर होता है उस पे चार्ज कितना डिपॉजिट होता है, इतना डिपॉजिट होता है। यहीं पे हम कह देते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया, क्योंकि उसके बाद वाला जो पार्ट होता है चार्ज डिपॉजिशन बहुत एक्सपोनेंशियली कम हो जाता है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, उसकी वजह से करंट भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है, जिसको हम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लीकेज करंट कहते हैं, जो हम कंसिडर भी नहीं करते। इसका मतलब बेसिकली हम यहीं पे कह देते हैं कि हाँ यार हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया, लेकिन एक्चुअली आइडियली वो चार्ज कब होता है, इन्फिनिटी पे जाके। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जब ये वाला टाइम जो है जब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज 0, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1, इसका मतलब 1 माइनस 0 1, इसका मतलब टोटल चार्ज डिपॉजिटेड इतना। इसका मतलब t जब तक इन्फिनिटी नहीं हो जाता तब तक चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैन नॉट बी Q0, बट डजंट मैटर बिकॉज जब कभी भी टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू टाउ सी, यानी टाइम कांस्टेंट जितना हो जाता है, तभी हम कह देते कि हाँ यार पूरा कैपेसिटर चार्ज हो गया मेरा। सो दिस इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये वाला जो चार्जिंग कैपेसिटर का चल रहा है, उस टाइम पे जो भी करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं चार्जिंग करंट ऑफ द कैपेसिटर। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक, सॉरी एक पार्ट बताना रह गया आपको। बेसिकली मैंने आपको इनिशियली बोला था कि ये सर्किट जो है वो इलेक्ट्रिकली रॉन्ग है, सर्किट है। क्यों रॉन्ग सर्किट है, बिकॉज जब ये चार्ज नहीं होता है और ये चार्ज होता है, ठीक से देखना, ये चार्ज नहीं होता है और ये जब हम अचानक से कनेक्ट कर देते हैं उसको, तो यहाँ पे सडनली बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है टू चार्ज द कैपेसिटर। वो जो डायरेक्टली बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट हम दे रहे हैं वो बेसिकली डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इस बैटरी के साथ, जो बैटरी को डैमेज कर सकता है। इसलिए याद रखना कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टर कंपलसरी होता है, बाकी कुछ हो ना हो रेजिस्टर होता ही होता है वहां पे, सो दैट बैटरी विल नॉट गेट डैमेज्ड। नाउ कंसीडर करो कि ये वाले सर्किट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस वाले सर्किट में जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तब तक करंट फ्लो होता रहता है। ये जो करंट होता है, पहला टाइम कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया कि टाइम कांस्टेंट पे होता क्या है कि टाइम कांस्टेंट पे टोटल चार्ज के 63.2% ऑफ द चार्ज ऑलरेडी गेट डिपॉजिटेड ऑन द
कैपेसिटर इतना चार्ज हो जाता है जहां पे हम कह देते हैं कि हाँ यार हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया। आइडियली वो Q0 होने के बाद ही होता है, लेकिन अभी के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हाँ यार हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, कहा जा सकता है। चार्जिंग करंट जो होता है तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जो चार्ज फ्लो हो रहा है लेकिन कंटिन्यूसली सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं नहीं, जैसे जैसे यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे यहाँ का पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो गया। इसका मतलब स्लोली स्लोली, यानी जब तक चार्ज होता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसका चार्जिंग करंट भी कम होता जाता है। सो डी क्यू बाई डी टी, क्यू की वैल्यू पता है मुझे, क्यू की वैल्यू इतनी है, सो मैंने पुट कर दिया। आई गॉट द वैल्यू आई इज इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन आर सी इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी, वेयर Q0 इज इक्वल टू C इंटू वी। मुझे पता है कि ये जो चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है विच इज नथिंग बट C इंटू वी। ये जो C इंटू वी होता है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ये जो V डिवाइडेड बाय R है, दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम पॉसिबल करंट, चार्जिंग करंट कैन फ्लो टू चार्ज कैपेसिटर। मैक्सिमम कितना करंट फ्लो होता है, क्योंकि उसके बाद तो करंट कम होना स्लोली स्लोली शुरू हो जाता है। ये मैक्सिमम करंट कब होता है, एग्जैक्टली एट t इज इक्वल टू 0 पे होता है मैक्सिमम करंट। अगर आप उसका ग्राफ पुट करने की कोशिश करो तो यू विल गेट दिस ग्राफ, जहां पे t इज इक्वल टू 0 पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा I0, उसके बाद स्लोली स्लोली करंट कम होना शुरू हो जाएगा। एट इंफिनिटी करंट कितना होगा, 0, बिकॉज एक बार फुल चार्ज हो गया कैपेसिटर की, वहां पे करंट कितना हो जाएगा, 0। ये जो है ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर होता है। एग्जैक्टली इसका उल्टा क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में सपोज मैंने पहले ये एक कैपेसिटर बैटरी के साथ लगा दिया तो ऑब्वियसली ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, इस पे चार्ज कितना डिपॉजिट हो गया, प्लस माइनस Q0 चार्ज डिपॉजिट हो गया। अब मैंने क्या किया, उसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, और ये बैटरी निकाल दी, तो होगा क्या, देखो जैसे मैंने उस वहां पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है Q0 प्लस माइनस Q0 इतना चार्ज है यहाँ पे, और ये रेजिस्टर भी लगा दिया, ये की ओपन है। जैसे मैं इस की को क्लोज कर देता हूँ, ठीक से देखना, जैसे मैं इस की को क्लोज कर देता हूँ, करंट खट 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 करके फ्लो होना शुरू हो जाता है यहां से लेके यहां तक, क्योंकि अभी पूरे सर्किट में एनर्जी किसके पास है, एनर्जी होती है कैपेसिटर के पास, स्टोर्ड कैपेसिटर में एनर्जी होती है। सो याद रखना कि चार्जिंग करंट की जो डायरेक्शन होती है एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन होती है डिस्चार्जिंग करंट की, यानी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा चार्जिंग के वक्त। बेसिकली आपका जो भी बैटरी होता है, बैटरी के पॉजिटिव से यहाँ पे करंट फ्लो होता है बिकॉज इट हैज मोर एनर्जी दैन दिस वन। सो चार्जिंग करंट जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन डिस्चार्जिंग करंट एग्जैक्टली उल्टा होता है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, लेकिन आउट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाहर से। तो ये होता है। यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो डी क्यू इज इक्वल टू सॉरी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी Q0 इंटू ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे बेसिकली टोटल चार्ज होता है विच इज बेसिकली डिक्रीजिंग, स्लोली स्लोली डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ई रेज टू माइनस है, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। टोटल चार्ज कैसे कम होगा, इनिशियली मैक्सिमम चार्ज होगा, जैसे जैसे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा इस रेट से आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा स्लोली स्लोली। कब जीरो कब होगा उस पर जीरो चार्ज, इन्फिनिटी पे, बिकॉज जब तक टी इन्फिनिटी बन जाता है ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं होगा। सो जीरो कब होगा कैपेसिटर पे चार्ज, डिस्चार्जिंग के बाद इन्फिनिटी पे। सो आइडियली कहा जाता है कि कैपेसिटर नेवर गेट 100% डिस्चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे भी 1/RC इज टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट एंड चार्जिंग टाइम कांस्टेंट डिपेंड करते हैं आर की वैल्यू पे और सी की वैल्यू पे, ठीक है, आर की वैल्यू पे और सी की वैल्यू पे, ये डिपेंड करता है चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। सो आई इज इक्वल टू I0 ई रेज टू माइनस टी सी, यहाँ पे यानी ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ आता है आई का और क्यू का दोनों में, ठीक है ना। ई रेज टू दोनों भी एक्सपोनेंशियली कम होते हैं, और कैसे एक्सपोनेंशियली कम होते हैं, विद दिस रेट, ये भी उसी रेट से कम हो रहा है, ये वाला भी उसी रेट से कम हो रहा है, ठीक है ना। सो ये वाला जो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, इसका एक प्रूफ है बेसिकली। ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर आरसी सर्किट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई में इसके 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यू हैव टू बी रेडी विद दिस। तो याद रखना कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इट गोज ऑन स्लोली डिपेंड अपॉन द रजिस्टर थ्रू विच यू आर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बेसिकली। सो टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट 1/RC होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के वक्त। डिस्चार्ज किस रजिस्टर के थ्रू हो रहा है, चार्ज किस रजिस्टर के थ्रू हो रहा है। जैसे ही एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, द सर्किट इज ब्रोकन, यानी सर्किट पूरा कट हो जाता है, अब उसके आगे चार्जिंग नहीं हो पाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट था, व्हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर अगर कंसिडर करें तो वहां पे कैसा भी कंडक्टर का सरफेस हो, फील्ड लाइंस आर एक्सपेक्टेड, कंसिडर किया जाता है कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर सरफेस ही होती है। यानी अगर ऐसा सपोज ऐसा सरफेस है, फील्ड लाइन ऐसे आई, ठीक है ना, तो फिर भी वो ऐसे करके परपेंडिकुलर होके ही उस पर गिरेगी, ऐसे कंसिडर किया जाता है। ये क्यों होता है? इसके लिए कंसिडर करके चलते हैं कि नहीं, एक फील्ड लाइन है विच इज इन दिस डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर नहीं है इस सरफेस को। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो सपोज एक एंगल थीटा करके वो लैंड होती होगी इस पे। अगर ये थीटा एंगल करके लैंड होती है तो ऑब्वियसली इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी along the conductor, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर को होता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट along द कंडक्टर होगा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये होगी E cos थीटा, E cos थीटा होगी। अगर E cos थीटा होगी, यहाँ पे अगर जहां पे वो लाइन कंसिडर कर रहे हैं वहां पे अगर चार्ज dq है या फिर q कंसिडर करो तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, q इंटू E cos थीटा, ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी लाइंस आ रही होंगी, अगर बहुत सारी लाइंस आ रही होती है तो बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर उनको अगर फोर्स मिल रहा है तो अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर उनकी मूवमेंट भी होनी चाहिए। अगर अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर उनकी मूवमेंट है तो सरफेस पे करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब ये कंपोनेंट हो ही नहीं सकता, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे होगा ही नहीं। अगर ये हॉरिजॉन्टल वहां पे कंपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन कंपोनेंट विच इज वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉल ऑन द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। दैट इज इट। ये वाले दो डाउट्स थे जो मुझे पूछे गए थे। इफ यू नीड एनी एल्स, ठीक है ना, और कुछ अगर डाउट्स होंगे आपके, जस्ट सेंड मी द डाउट्स, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो so the doubts will be clear. Thank you.